बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी भाई, कैसे हम लोग? ठीक ठाक। अच्छा, आज एक दोबारा एक और टॉपिक के साथ बारे में पेशेंट अमूमन पूछते जब भी आते हैं हम बुकिंग करवाते तो उनके जहन में काफी सारे सवाल, प्रोसेस पे कितना टाइम लगे। उनका ख्याल ये होता है कि तमाम चीज रेडी हो, उनके हाथ तैयार एम्ब्रियोज पड़े होते हैं, बस उनको ट्रांसफर करना हो। इस तरह नहीं होता, ये एक प्रोसेस है जिसमें टाइम लगता है। तो सबसे पहले हम पेशेंट को बुलाते हैं एज अ कपल, उनका हम वर्कअप करते हैं, मेल का भी वर्कअप करते हैं, फीमेल का भी वर्कअप, तमाम चीजें शामिल है। उनके हार्मोन्स लेवल चेकिंग शुरू होती है, साथ में जो मेल होता है पार्टनर, उनकी भी सीमन एनालिसिस और अल्ट्रासाउंड वगैरह हम कराते हैं। उसके बाद हम पेशेंट को हम देखते हैं कि आया ये पेशेंट सुटेबल है या अगर सुटेबल है तो किस प्रोसीजर के है, आईवीएफ के लिए सुटेबल है, यूआई के लिए सुटेबल है या एक्सी के लिए। अगर तो वो पेशेंट सुटेबल है एक्सी के लिए या आईवीएफ, फिर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले वर्कअप के बाद पेशेंट के जो साइकिल सप्रेस करते हैं। जब हम समझते हैं कि जनाब ये इस पेशेंट का अभी हमने आगे जाना है, तो प्रोसीजर तक लेके जाना है, इसमें हम पेशेंट की जो फीमेल होती है स्टिमुलेशन करते हैं। रेगुलर बेसिस पे हम प्रोग्रेस होती है उनको हम चेक करते हैं कि फॉलिकल्स बन रहे हैं, वो कितने नंबर में बन। बाद हम एग्स को हम कलेक्ट भी करते हैं, जिसमें थोड़ा सा एनेस्थीसिया भी देना पड़ता है। पेशेंट करते हैं, ये ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड होता है, प्रोब होता है, फिर उसके साथ अपने थ्रू उसके हम कलेक्ट करते हैं। उसके बाद जो यूरोलॉजी लैब का एक फेज आता है, उसमें हम करते हैं कि ओवा हम लेते हैं, जो ओवा पिक कर को हम फर्टिलाइज करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो फर्टिलाइजफुल होती है। तो फिर उसके बाद हम पेशेंट अगर इन्हीं दिनों में है, वो का जो यूट्रस है वो रिसेप्टेबल है, ठीक है, तो फिर हम उसको ट्रांसफर। तो ये एक प्रोसेस होता है। ये इस तरह नहीं होता कि मतलब पेशेंट आया, हमारे पास तमाम चीजें वो रेडी हों और फिर हम उसको वो ट्रांसफर। तो ये हो गया आईवीएफ का। इंशाल्लाह नेक्स्ट में मैं कोशिश करूंगा कि एक्सी को भी जरा सा मैं एलाबोरेट करूँ। उसके बाद फिर मैं आईयूआई, ताकि जब भी आप जाएं, जरूरी नहीं आप यहाँ पर आए, आप जहाँ पर भी जाएं, लेकिन आपके पास एक बेसिक नॉलेज हो कि आप अपने कंसल्टेंट से पूछो कि जनाब प्रोसेस क्या हो रहा है, और आप भी इन 3, 4, 5 चीज़ों का वो एक चेकलिस्ट बना ले कि जनाब ये जहाँ जिस सेंटर में मैं जा रहा हूँ, आया मेरा उस तरीक़ेकार है, क्या ये वाला प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, या कोई आपके साथ धोखा तो नहीं कर रही है। तो आपने इन तमाम चीज़ों को देख के करना है। मजीद डिटेल्स अगर आपको चाहिए हो तो आप कभी भी रब्ता कर सकते हैं, हमको प्रोवाइड। थैंक यू सो मच।